ये उस हलके के गांव की तस्वीर है जिस हलके का पंचायत मंत्री है और उस गांव की तस्वीर है जिसके पड़ोसी गांव कवि का रहने वाला शिक्षा मंत्री है। ये उस पानीपत जिले के गांव की तस्वीर है जिस जिले में शिक्षा मंत्री रहता है और कहता है कि सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से कम नहीं है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पानीपत जिले में पड़ने वाली इसराना विधानसभा के गाँव नारा की। नारा गाँव से महज 5 किलोमीटर दूर पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार का आवास है और 5 किलोमीटर ही शिक्षा मंत्री महेपाल ढाणा का पैतृक गांव कवि पड़ता है। यानी एक जिले में दो मंत्री, बावजूद उसके नारा गांव की तस्वीर शर्मनाक है, क्योंकि गांव नारा के मुख्य रास्ते पर 3-3 फीट गंदा पानी भरा हुआ है और इस गंदे पानी से सैकड़ों सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र होकर गुजरते हैं। बच्चे इस गंदे पानी में गिरते हैं, जिसकी वजह से स्कूल की वर्दी और किताबें भी भीग जाती हैं और चोट भी लग जाती है। रोजाना इस गंदे पानी का सामना अकेले छात्रों को ही नहीं करना पड़ता है, बल्कि अध्यापक भी इसी पानी से गुजरते हैं और तब जाकर स्कूल तक पहुंचते हैं। इतना ही नहीं, ये पानी गांव नारा के ऐतिहासिक दादी सती के मंदिर के मुख्य गेट तक भी पहुंच चुका है। दिक्कत ये स्कूल में आने का ये मुख्य रास्ता है और यहाँ पर आते जाते हो तो ये देखो कितना पानी भरा खड़ा। यहाँ पर कई प्रकार के जीव जंतु भी देखे जा लिए। कल तो एक लड़के का सांप भी चिपट गया था यहाँ पर। अच्छा, कितने दिन से हो रहा है ये? तो सर हफ्ता हो लिया। बारिश आते ही हो जाए बारिश आते पूरा पानी हो जाए यहाँ पर। ये पानी की वजह से यहाँ से निकलना पड़ता है। रोज की सांप सूप निकलते रहते हैं। स्कूल के सामने इतनी गंदगी है। मेरी शिक्षा विभाग से दरख्वास्त है कि ये रास्ता बनवाए और सरपंच साहब से भी रिक्वेस्ट है। जी यहाँ पे बूंद आती है तभी पानी भर जाता है, बहुत गंदा पानी आता है जी। और स्कूल में भी बढ़ जाए जी कभी कभी। और जी जोड़े में जी साफ सूप लिकर आवा जी। डर लगता है? हाँ जी जी, कल एक लड़के का चिपट गया था जी। अच्छा। और जी आते जाते को भी दिक्कत हुआ जी, जोशी के बच्चे आवा जी। आपको भी दिक्कत आती है? हाँ जी, ये मैन रास्ता है जी। अच्छा, फिर आप परिवार से अपने मम्मी पापा को क्या बोलते? नहीं जाओगे आप स्कूल में, रास्ता खराब है? जी कभी कभी घर के कहते जी आज मत जाना जी, बूंदा की वजह था जी लगते बीत जाए जी सारे, इसलिए जी कभी यूनिफॉर्म नहीं पूरी होती जी। अब यहाँ के शिक्षा मंत्री अपने पानीपत से ही, उनसे क्या कहना चाहोगे? जी ये कहना चाहेंगे जी इसे रास्ते को ठीक करा दे, आने जाने में सही हो जाएगा जी रास्ता। पानी का थोड़ा वो जोड़ की उस पे आने जाने रास्ता नहीं रहे? नहीं। कहाँ से आए आप? जोशी से। पहले यहीं से आते थे? हाँ। अब कहाँ से आए? अब कहाँ से घूम? दादी सती में। कितने दिन से खड़ा पानी? ये 2 दिन हो गए। अध्यापकों और छात्रों ने बताया कि बीते दिन रास्ते को पार करते समय एक छात्र को सांप ने काट लिया। इस गंदे जोहड़ से न सिर्फ बच्चों में बीमारी फैलने और सांपों के काटने का डर बना रहता है, बल्कि गांव और स्कूल की शोभा भी खराब हो रही है। वहीं जोहड़ में कई डेड बॉडी भी बरामद हो चुकी हैं। ये हमारा एक मुख्य रास्ता है। यहाँ से जोशी माजरा के कम से कम 150 बच्चे आते हैं जी। और गांव का भी मेन जो है ना रास्ता यही है। और देखो आप देख पा रहे हैं दादी सती का गेट है, उसमें भी पानी भर रहा है और स्कूल के बच्चों को बड़ी दिक्कत है। कल तो जी बल्कि एक बच्चे को सांप भी चिपट गया था और 5-6 सांप भी देखे गए हैं। तो इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि भी जो स्थानीय प्रशासन है, चाहे सरपंच साहब हो या अन्य प्रशासन हो, कि वो इस विषय की तरफ बड़ा ही गंभीरतापूर्वक इस विषय को लें, ताकि हमारे स्टाफ और बच्चों को ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। बच्चों को भी, स्टाफ सदस्यों को भी, गांव वालों को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है और इस प्रकार से ग्राम पंचायत को भी और प्रशासन ने भी इस पर ध्यान देना चाहिए। बीमारी भी लग सकती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्मेल भी होती है, साथ में विद्यालय है। उस प्रकार से इस प्रकार गाड़ी भी बड़ी मुश्किल से निकाल के यहाँ लेके आया हूँ। और ये तो अगर समय पर नहीं ध्यान दिया तो बीमारी फैल सकती है, बहुत ज़्यादा बदबू रहती है और विद्यालय सामने है। तो मैं चाहता हूँ प्रशासन से और ग्राम पंचायत से भी कि भाई इसका जल्द से जल्द निपटारा कर देना चाहिए। धन्यवाद। आपके स्कूल के बच्चे मैंने देखा, सुबह से मैं करीब 1 घंटे से यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। सैकड़ों बच्चे पड़ोसी गांव से भी आते हैं और इस गांव से भी आते हैं। इस पानी से होकर गुजर रहे हैं, गंदे पानी से। हाँ, तो उसको बीमारी जैसे चमड़ी का रोग, इस प्रकार की दिक्कत होना स्वाभाविक है। स्कूल के अध्यापक वीरेंद्र ने बताया कि स्कूल में पड़ोसी गांव जोशी और माजरा से सैकड़ों बच्चे इसी मुख्य रास्ते से होकर स्कूल तक पहुंचते हैं, लेकिन पिछले 1 हफ्ता से रास्ते पर गंदा पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से छात्रों को और अध्यापकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन और ग्राम पंचायत नर से इस मुद्दे को गंभीरता से लेने की अपील की। स्पेशल बच्चों को छोड़ने आए क्या? कितने दिन से हो रहा है ये?
आराम भ्रष्टाचार भी हो जाता है ये। सुधार होना चाहिए मतलब। बिल्कुल होना चाहिए। काफी पानी, वैसे पैदल तो आ नहीं सकते। नहीं जी, पैदल नहीं आ सकते। गाड़ी का भी पैर रहता है, दिखता ना, इधर जोड़ है, इधर फिर गंद है, ये भी नहीं दिख रहा। गौरतलब है कि हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने बीते दिनों कहा था कि हरियाणा की सरकारी स्कूल किसी भी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। चाहे तो प्राइवेट स्कूल की तुलना कर सकते हैं, लेकिन नारा गांव के स्कूल और मुख्य रास्ते की तस्वीर न सिर्फ शिक्षा विभाग पर सवाल उठाती है, बल्कि हरियाणा सरकार और इस जिले में बनाए गए दो मंत्रियों पर भी सवाल उठा रही है। वहीं स्कूल के सामने बने गंदे जोहड़ के बारे में ग्रामीणों ने कई बार पंचायत मंत्री से भी मुलाकात की, लेकिन पंचायत मंत्री द्वारा सिर्फ आश्वासन ही दिया गया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।